नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 10th का हिंदी एनसीईआरटी हिंदी स्पर्श में से चैप्टर 4 जिस कविता का नाम है मनुष्यता। कविता का इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो जो था अलग अलग ढूंढने पड़ते हैं बच्चों को, तो मैंने एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ डाल दिया है। बिना स्किप किए आप ज़रूर देखना इसको पूरा, क्योंकि इसमें कविता का परिचय है, कवि का परिचय है, फिर उसके बाद कविता का एक्सप्लेनेशन भी है, भावार्थ सहित व्याख्या। तो आपको एक ही वीडियो में इतना कुछ मिल जाएगा, तो आप इसको स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं कवि परिचय। ये कविता जो है मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त का द्वारा लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाने जाते हैं बच्चों। और मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के चिरगांव में हुआ था। अपने जीवन काल में ही ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। इनके कहने का भाव यह है कि मैथिली शरण गुप्त को संस्कृत भाषा, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी में इन्होंने लिखा, जो भी लिखा है, इन्होंने कविताएं लिखी या साहित्य लिखा, तो उन्होंने इन भाषाओं का प्रयोग किया। ये राम भक्त कवि हैं। उन्होंने भारतीय जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अपने जो कविताओं के माध्यम से उन्होंने किसको प्रस्तुत किया है? भारतीयों के जीवन को, भारतीय लोगों के जीवन के बारे को प्रकट किया है। नेक्स्ट डाल लेते हैं कि इस कविता में कवि ने मनुष्यों के जो वास्तविक गुणों से परिचित करवाया है। जो मनुष्यों में वास्तविक गुण होते हैं उनसे भी कवि ने परिचित करवाया है। कवि उन मनुष्यों को महान मानते हैं जिनमें अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले दूसरों की हित की चिंता हो। इसमें कवि जो है कहते हैं कि दूसरों का हित चाहने वाले, अपना हित नहीं चाहने वाले, दूसरों का जो हित चाहते हैं, जिनको दूसरों की भलाई करने के लिए चिंता है, उनके बारे में यदि मनुष्य परहित के लिए स्वयं को समर्पित नहीं करता, इनका मानना है मैथिली शरण गुप्त का कि अगर मनुष्य अपने लिए जी रहा है तो उसका जीना बेकार है। अगर वह किसी दूसरों के लिए जी रहा है तो ही उसका जो जीवन है साकार है, नहीं तो व्यर्थ है। स्वयं को समर्पित नहीं जो करता दूसरों के प्रति, उसका जीवन व्यर्थ है। प्रकृति के समस्त प्राणियों में से केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। इतने सारे प्रकृति में प्राणी हैं, उनमें किसी में विवेक नहीं है। सिर्फ छात्रों किस में विवेक है? मनुष्य में। मनुष्य के पास विवेक है, सोचने की शक्ति। कोई मनुष्य मृत्यु के उपरांत भी अपने कर्मों से युगों तक लोगों के लिए याद बनकर रहे। कई आपने पढ़ते हैं अपने पिछले महान कवियों के बारे में, या किसी लेखकों के बारे में, या और किन महान व्यक्तियों के बारे में, राजनेता हैं, तो वह क्या है, मरने के बाद भी उनको लोग याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए काम किए हैं। या फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई थी। तो ऐसे लोगों को कवि जो है बोलता है उनका जीवन साकार है, जिनको मरने के बाद भी अपने कर्मों से युगों तक लोगों के लिए याद बनकर रहे, तथा तब उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। मरकर भी सुंदर मृत्यु कहलाती है। उसके लिए कवि ने रंती देव, अब जिन लोगों का ऐसा जीवन है उनके उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने लोगों के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है। उनमें से हैं कवि रंती देव, दधीची, उशीनर, क्षितिज तथा वीर कर्ण जैसे महान पुरुषों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है तथा कविता में उनका वर्णन किया है। तो उन्होंने अपनी कविता में इन सब का वर्णन किया है। तो आइए जानते हैं अब कविता के अलग अलग स्टांजों का या सरलार्थ पंक्तियों का सरलार्थ शब्दार्थ के माध्यम से।
तो आपको ये एक ही वीडियो में सब कुछ मिलेगा, तो आपके लिए कितना अच्छा है। इस वीडियो स्किप मत करना, इसमें शब्दार्थ भी हैं और व्याख्या भी है। अब पहला पैराग्राफ कविता का, आप अपनी किताब भी ओपन कर सकते हैं। विचार लो कि मर्त्य को ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब मनुष्य वही है जो दूसरों मनुष्यों के लिए मरता है। इसमें कवि ने पूरा मनुष्य जीवन के बारे में बताया है। उनको कैसे मर्त्य का अर्थ है मरणशील, सुमृत्यु मीन गौरवशाली मृत्यु, वृथा मीन बेकार, वृथा मीन बेकार, और पशु प्रवृत्ति मीन पशुओं जैसी स्वभाव, पशुओं जैसा स्वभाव मीन जो अपने आप के लिए ही काम करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए नहीं सोचते हैं। तो आइए अब इसकी व्याख्या एक बार उचित रूप से पढ़ लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पैराग्राफ का वर्णन। कभी मनुष्यों को कह रहे हैं कि विचार लो, यानी याद रखो कि मृत्यु हो यानी मरणशील हो, कि आप लोग जो है मरणशील हो, मरना है आपको एक दिन। इस धरती पर आया हर आदमी का शरीर नश्वर है, इसलिए इसे याद रखो। मीन मृत्यु को सदा याद रखो। कवि का कहने का भाव है कि हमें मृत्यु को सदा याद रखना चाहिए और मरने से कभी डरना नहीं चाहिए। तुम ऐसा काम करो जिससे कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। तुम्हें गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को ही अपनाना चाहिए। यदि तुम्हारी सुमृत्यु नहीं होती तो तुम्हारा मरना जीना व्यर्थ है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका मरना भी कोई महत्व नहीं रखता। अपने लिए जो काम करता है, दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचता है, सदा बुराई के बारे में ही सोचता रहता है, दूसरों का बुरा करने के, तो ऐसे व्यक्तियों को कवि ने कोई महत्व नहीं दिया है। वास्तव में ये तो उन्होंने उसकी तुलना की किसके किया, पशुओं से, कि ये तो पशुओं के स्वभाव जैसा है जो केवल स्वयं का भरण पोषण करते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असल अर्थों में मनुष्य वही है जो केवल खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचे, उनके दुखों को समझे और उनके काम आए। मीन जिनके पास जो लोग सुखी होते हैं वह गरीबों की और दूसरे जो अपाहिज हैं उनकी सहायता नहीं करे और अपने लिए ही काम करते रहे तो उनका जीवन जो है व्यर्थ है। हमें दूसरों की सेवा के बारे में भी सोचना चाहिए। यही कविता में कवि के कहने का भाव है। दूसरों की सहायता हेल्प भी करनी चाहिए। कला पक्ष में इसमें खड़ी बोली का प्रयोग करने के साथ ही मृत्यु तथा जैसे तत्सम यानी संस्कृत से आए शब्द, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत से आए शब्दों का प्रयोग किया। वृथा शब्द जो है वो संस्कृत का है ना। ऐसे ऐसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है जो संस्कृत के हैं। मीन हिंदी में मृत्यु को मौत कहते हैं तो संस्कृत में मृत्यु संस्कृत का वर्ड तत्सम शब्द है। आप में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आपको अलंकार भी पता होने चाहिए कि वहाँ पर पुनरोक्ति मीन बार बार जिसका जो एक ही शब्द का दो बार प्रयोग ही हुआ हो, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। इसकी पहचान आपको याद रख लेनी है। रिपीटिशन होता है जो वर्ड। उसी दूसरा पैराग्राफ, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। देख लो तत्सम शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया गया है इस कविता में। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव हो जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसके उदार भाव की अर्थ है दयाशील। छात्रों जो शब्दार्थ में आपकी सुविधा के लिए डाल दिए हैं, वीडियो पॉज करके आप उनके अकेले अकेले के अर्थ देख सकते हैं। तो मैंने इसकी व्याख्या करती हूँ कि इसमें इस पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि उसी दानशील व्यक्ति की कहानी को
पुस्तकों और इतिहास के पन्नों में स्मरण किया जाता है, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति दयालु होता है उसका आभार सारा संसार मानता है। दानशील व्यक्ति की ख्यातियों का ही गान किया जाता है, उनके यशों को ही संसार में याद किया जाता है तथा दानशील व्यक्तियों को ही सारे संसार में पूजा सारे संसार जो है पूजा करता है। जो दानवीर व्यक्ति होते हैं, जैसे कर्ण का दान फेमस है। कर्ण ने क्या अपने गुरु के लिए दान कर दिया था, आपको पता होना चाहिए। आपने 7th क्लास में महाभारत पढ़ी, रामायण सुनी, तो इसमें सब इनका वर्णन होता है। इस शिक्षा का माध्यम है ये। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देता है। इसमें कला पक्ष है। खड़ी बोली के साथ ही कथा का अखंड आत्म जैसे संस्कृत शब्द हैं। सदा संजीव समस्त सृष्टि कीर्ति कूजती अखंड आत्म उसी आत्म उदार में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट अगला पैराग्राफ है। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्त स्थाल भी तथा दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थिजाल भी। अस्थिजाल होता है अस्थि पिंजर। तथा दधीति उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चरम भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर शब्दों के अर्थ आप अपने आप देख लेना वीडियो पॉज करके, और आगे हम व्याख्या जानते हैं। इन पंक्तियों में कवि अपने कथन के पुष्टिकरण के लिए अनेक पौराणिक प्रसंगों का उदाहरण देते हैं। इन पुराने प्रसंगों का उदाहरण दे रहे हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से। जैसे लंबे उपवास के बाद भूखे राजा जो रंतिदेव ने भी अपने हाथों में पकड़ा हुआ भोजन का जो थाल था, एक भूख से व्याकुल व्यक्ति को दान दे दिया था। मीन राजा था रंतिदेव, और उसका भी व्रत था, और उसने जब भोजन का थाल पकड़ा था तो उसने ये थाल एक भूख से व्याकुल व्यक्ति को दान दे दिया था। इसी प्रकार दधीची ऋषि ने देवताओं के हित को ध्यान में रखते हुए धर्म की रक्षा के लिए छात्रों अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। ऋषि दधीची का नाम आया है तो उसने धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियां भी, हड्डियां जो होती हैं, वह भी दान कर दी थी। और उशीनर नाम के राजा ने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दान में दे दिया था। देखा छात्रों, एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दान में दिया था। किसने? उशीनर ने। वीर कर्ण ने भी खुशी खुशी, आ गया कर्ण का नाम, है ना, वीर कर्ण ने भी खुशी खुशी उस सुरक्षा कवच का दान कर दिया जो उसके जन्म से ही उसके चर्म में मौजूद था, मीन चमड़े से चिपका हुआ था। उसका भी कभी कहते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, दूसरों के हित के लिए इसका त्याग करने से क्यों डरना। वास्तव में सच्चे अर्थों में ही वही मनुष्य है जो परोपकार भावना से अपने जीवन को न्योछावर कर सके। तो इसमें कला पक्ष है। पदों में क्या दिखाया गया? दृष्टांत अलंकार, मीन जो बीते हुए प्रसंग हैं उनको दिखाया गया। दृष्टांत अलंकार जो आंखों से देखे गए हैं। खड़ी बोली के साथ संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, और भाषा सरल है, सहज है और प्रभावशाली है, जो कि आपको भी इजी से समझ में आ रही होगी। जब आप ध्यान से रीडिंग करते हैं तो आपको ये भाषा आसानी से समझ में आ जाएगी और आ जाती है। तो सरल भाषा का प्रयोग है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरोधाभास बुद्ध का दया प्रवाह में बहा,
विनीत लोक वर्ग क्या नमा सामने झुका रहे। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बस एक ही बात का रिपीट हो रहा है कि वही मनुष्य है। अलग अलग उदाहरण देकर कवि ने इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, हमें याद दिलाने का प्रयास किया है कि हमें किसके लिए जीना है, कैसे जीना है। कवि ने सहानुभूति को मनुष्यों की सबसे बड़ी पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि यही गुण जो है मनुष्यों को महान, उदार और प्रिय बनाता है। जो सहानुभूति जैसा गुण है वो मनुष्यों में सबसे बड़ी पूंजी है। इसी से मनुष्य क्या बनता है छात्रों? महान, उदार और प्रिय बनता है। ये धरती हमेशा से परोपकारी मनुष्यों के वश में रही। बुद्ध ने सांसारिक अव्यवस्थाओं का विरोध किया। बुद्ध जो थे उन्होंने संसारिक जो अव्यवस्थाएं थी, जो कुरीतियाँ थी, उनका विरोध किया और संसार ने उन्हें उनके दयामय संदेशों को स्वीकार कर लिया। जो भी उन्होंने दयामय संदेश दिए और संसार ने उन संदेशों को स्वीकार किया। उनके दया प्रवाह में संसारिक मनुष्य बहने लगे। संपूर्ण विश्व उनके सामने नम्र भाव से नतमस्तक हो गया क्योंकि उनके हृदय में परोपकार की भावना थी। कवि के अनुसार उदार मनुष्य वही है जो परोपकार के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे। कला पक्ष इसमें है भाषा सरल, प्रभावशाली, तत्सम शब्दों से परिपूर्ण। मीन हर एक पूरी कविता में ही संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है और सरल भाषा का प्रयोग हुआ है और तुकांत शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। रहो न भूल के कभी मंदान तुच्छ वित्त में संत जन आपको करो न गर्व चित्त में। अंत को है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अंधेर भाव जो भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मंदांत का अर्थ होता है घमंड के नशे में चूर, चित्त, हृदय, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का रहने स्वामी, दीन बंधु, गरीबों के प्रति दयावान। तो ये सारे शब्दार्थ आपको अपने आप पढ़कर आपको अपने आप लिखने का प्रयास करना है। ज़रूरी नहीं कि यही लाइन टू लाइन लिखना है, आपको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है, स्टांजा पर व्याख्या को, उसको पैराग्राफ को समझकर। कवि ने इसमें वर्णन किया है कि कभी भूल कर भी घमंड ना करने की सीख देते हुए कह रहे हैं कवि कि हमें धन जैसी छोटी चीज़ें, क्योंकि संसार में बच्चों लोग कोई धन पे घमंड करता है, कोई अपने शरीर पर घमंड करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, या ये काला है या गोरा है। ये सारे जो हैं ये नश्वर होने वाली चीज़ें हैं, ये संसार में नहीं रहने वाली हैं, कोई नहीं देखता है। इस पर किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। इसका संदेश दे रहा है कवि कि हमें धन जैसी छोटी चीज़ के नशे में अंधा नहीं होना चाहिए। धन जैसी चीज़ों से अगर मनुष्य स्वयं को सनाथ समझने लगता है, अगर किसी के पास धन नहीं है और वह मनुष्य सोचता है कि मैं अनाथ हूँ, सनाथ मीन पैसा मेरे पास है, तो मन में अहंकार पैदा करता है कि मेरे पास बहुत पैसा है ना, कि ये मेरे साथ रहेगा, परंतु पैसा भी साथ नहीं रहता। तो ये अनुचित है क्योंकि इस धरती पर कोई अनाथ नहीं है। कवि कहता है इस धरती पर कोई अनाथ नहीं है क्योंकि त्रिलोकीनाथ यानी ईश्वर का सहारा सभी को प्राप्त है। उसके होते हुए कोई भी अकेला या बेसहारा है ही नहीं। दीन बंधु यानी गरीबों पर दया करने वाले परमात्मा के हाथ बड़े विशाल हैं जो सभी की सहायता के लिए पर्याप्त हैं। इन सब के होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला या बेसहारा महसूस करता है करके अपने आप को बेचैन है, तो वह अति भाग्यहीन है, यानी बहुत भाग्यहीन है जो ऐसा फील करता है कि मेरे वास्तव में सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है जो परोपकार भावना से अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। तो शास्त्रों सच्चे मन से बताऊं कि मेरा जो अपनी सोच है वह भी यही है। हमारा पूरी ज़िंदगी हमारे साथ कौन चलता है? सिर्फ एक हमारा शरीर।
हमें सिर्फ इसके बारे में ही सोचना चाहिए। और इसको तंदुरुस्त, तन को पहले हमारा तन तंदुरुस्त होना चाहिए, फिर मन तंदुरुस्त होना चाहिए। धन तो तीसरे नंबर पर आता है। तो इसलिए अगर तन मन स्वस्थ रहेगा आपका, अगर आपके पास बच्चों धन है तो आप उसकी दूसरों की सेवा कर पाओगे। अगर आपका तन ही ठीक नहीं है तो आप दूसरों की सेवा कैसे कर पाओगे। जिन व्यक्तियों का कोई अंग पैर नहीं होता उनको पता होता है कि ये शरीर कितना बहुमूल्य है, कितने कितने हजार पैसे रुपए देकर जो है इनका इलाज होता है। जब हमारा एक्सीडेंट से किसी से हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तब इसकी कीमत का पता चलता है। तो इसलिए अगर मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तो ये सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी इसी बात को बार बार दोहरा रहा है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही समबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर प्रावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमंत्र अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो ना यूं कि एक से ना काम और का सरे, मीन वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। सभी पूरी कविता में यही वर्णन किया है कि चाहे अनंत मीन जिसका अंत ना हो, सामने चाहे समक्ष मीन सामने, सबाहु अपनी बाहें, प्रावलंब मीन एक दूसरे का सहारा, अमत्य अंक देवता की गोद, देवताओं की गोद जो होती है उसमें अपंक कलंक रहित मीन कलंक रहित। हमें जो है सोचना चाहिए कि हमें भगवान ने भेजा है, हम उस भगवान के भेजे हुए हैं, देवताओं की गोदी में हैं। ऐसा सोचकर कभी कहते हैं कि अंतरिक्ष अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। इस असीम अंतरिक्ष में अनगिनत देव हमारी सहायता के लिए हर समय मौजूद हैं। वे अपनी हाथों को आगे बढ़ाकर, अपने जो हाथ आगे बढ़ाकर हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। हमें एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ना चाहिए बच्चों। हमें ऐसे जीवन से कोई फ़ायदा नहीं है जिससे कहीं किसी का भला ना हो। हमें सदा अपने प्रयास जो है से भी सभी का भला करना चाहिए। और वास्तव में सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है जो परोपकार भावना से अपने जीवन को न्योछावर कर सके। तो कला पक्ष आप पढ़ लेना अपने आप, और बार बार वही सब कुछ इसमें रिपीट हो रहा है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये कविता। और अगर कोई पैराग्राफ की व्याख्या आपको एग्ज़ाम में आती है तो आप किसी भी तरीके से इसकी व्याख्या कर देना। शब्दों के अर्थ याद होने चाहिए और बाकी सब वही सेम लिख देनी है कहानी जो कविता पढ़कर आपकी माइंड में समझ आती है। पहले समरी पढ़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाहे वेद है, परंतु अंतरय में प्राणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु हो ना बंधु की व्यथा हरे, मीन अगर बंधु होकर बंधु के दुख को भी नहीं जानते तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अगर हम आदमी होकर आदमी की सहायता करने को तैयार नहीं होते तो वो बहुत ही गलत बात है। जो भगवान है उसका बनाया हुआ है, वही सबकी रक्षा कर रहा है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे, मीन भाई समझे। हम सभी का पिता एक ही परमात्मा है, हम सभी उस ईश्वर की संतान हैं, यानी हम सभी मनुष्य उसी ईश्वर का अंश हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य के बाहरी भेद जो मनुष्य अवश्य हैं, परंतु हमारी अंतरात्मा एक ही है। वेद उसका साक्षी है। वेद भी इस बात का समर्थन करते हैं। जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारे क्या हैं, हमारा उन बातों का समर्थन करते हैं। ये बड़े अनर्थ की बात है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कष्ट को दूर नहीं करता। मीन कभी कहता है कि
ये बहुत ही अनर्थ की बेकार बात है। जो मनुष्य, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की हेल्प नहीं करता, सहायता नहीं करता, उसके दुख को दूर नहीं करता, वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार के लिए अपनी जान न्योछावर कर देता है। तो वही एक बात रिपीट हो रही है कि मनुष्यों को मनुष्यों की सहायता करनी चाहिए। भाषा जो है प्रभावशाली और संस्कृतनिष्ठ शब्दों से परिपूर्ण है। मनुष्य मात्र, पुराण पुरुष और पिता प्रसिद्ध में अनुप्रास अलंकार है और सभी पंक्तियों में तुकांत पद हैं। मैं जल्दी जल्दी में तो पढ़ रही हूँ कि वीडियो लंबा हो जाता है और बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आपको ये सारा मटेरियल इसी वीडियो में मिल रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो बता दीजिए करें कमेंट बॉक्स में। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विप्र जो पड़े ने ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए इसका भावार्थ ही जानते हैं, सीधा व्याख्या। कवि यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहा है कि कवि जीवन का अर्थ बताने के बाद मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहा है कि वह अपने इच्छित मार्ग में खेलते हुए प्रसन्नतापूर्वक चलो। ऐसा नहीं है कि इस मार्ग में कोई मुश्किलें या बाधाएं नहीं आएंगी। इस मार्ग में जो भी विघ्न बाधाएं आए उन्हें आगे ढकेलते हुए चलते जाओ। हमें हार नहीं माननी चाहिए मुश्किलों से, कठिनाइयों से, क्योंकि ये जीवन है। हमें चलते चलते हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। हमारा आपसी प्रेम भाव कभी नहीं घटना चाहिए और ना ही हमारे मन में भेदभाव उत्पन्न होना चाहिए। ये धर्म, ये रिलीजन, ये सारे जो है जाति पाति का भेदभाव, कई मनुष्य इसी पर गर्व करते हैं। तो ये सब बेकार है। कवि कहता है कि ये सब बेकार है। हम सिर्फ मनुष्य बनकर आए हैं, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है और मनुष्यों को मनुष्यों की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। हम सभी एक मार्ग के सावधान यात्री बने। इस मार्ग पर कदम बढ़ाते समय हम सब मिलजुल कर रहें। जब हम एक दूसरे की कठिनाइयों से सहायता करते हैं तो बच्चों सदा आगे बढ़ते हैं, तभी हम सामर्थ्य उत्पन्न कर पाते हैं। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दे। यही कवि के कहने का भाव है। इस कविता में बार बार यही हर पंक्तियों में यही कह रहा है।